बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेरुली और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं मेरा चैनल मैथ और केमिस्ट्री से मुतल्लिक है। तो आज मैं आपको क्लास 9 की मैथ पढ़ाऊंगा, जिसमें चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 1.6 और कराची बोर्ड का है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। तो इसमें हमने वेरिफिकेशन करनी है, प्रूफ करने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। तो हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2। तो उन्होंने कहा कि Z1 माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट, मतलब इन दोनों को एक साथ कॉन्जुगेट, और फिर Z1 और माइनस Z2 का अलग अलग जो कॉन्जुगेट होगा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो सबसे पहले हम सवाल की कंडीशन को लिखते हैं। सवाल की कंडीशन है Z1 माइनस Z2 ऊपर होल कॉन्जुगेट बराबर है Z1 कॉन्जुगेट माइनस फिर Z2 का अलग कॉन्जुगेट। तो यहाँ तक हो चुका। अब हमने हल करना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखना है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड पर क्या होगा, Z1 माइनस Z2। सबसे पहले Z1 की वैल्यू लिखते हैं। Z1 की वैल्यू है -4 प्लस 6 आयोटा, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे। फिर उसके बाद है Z2 की वैल्यू है 2 1/2, 2 2 इज द 4 प्लस 1 5। तो ये फ्रैक्शन में है 5/2 माइनस 2 आयोटा, और यहाँ पर हम एक ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये दो टर्म्स है और उसके बीच में माइनस है, तो जब भी माइनस आ जाए तो उसके लिए हम ब्रैकेट लगाते हैं। Z2 में दो टर्म है, तो हमने दो टर्म के लिए पहले माइनस के लिए ब्रैकेट लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर Z1 माइनस Z2 बराबर है -4 प्लस 6 आयोटा। माइनस अपनी जगह, 5/2 अपनी जगह, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। अब इन दोनों को जमा करेंगे और इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे। तो ये बना Z1 माइनस Z2 बराबर है -6 प्लस 2 आयोटा कितने हुए, 8 आयोटा। इनको अलग जमा करो और -4 माइनस 5/2 को अलग करेंगे। तो 2 4 8 -8 -5। Z1 माइनस Z2 बराबर है -8 -5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 8 आयोटा। तो -8 और -5 कितने हुए, -13। तो ये बना -13 Z1 की वैल्यू आई। Z1 माइनस Z2 बराबर है -13/2 -13/2 और फिर है प्लस 8 आयोटा। ये इसका आंसर है, लेकिन ये कंजुकेट के बगैर है। उन्होंने कंडीशन जो बताई है वो ये बताई दोनों का कॉन्जुकेट, तो हम दोनों तरफ कॉन्जुकेट लेते हैं। तो यहाँ पर हमने स्टेटमेंट देना है, टेकिंग कॉन्जुकेट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हमने क्या करना है, कॉन्जुकेट लेना है। तो ये बना Z1 माइनस Z2 होल कॉन्जुकेट बराबर होगा -13 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8 आयोटा, और इसका भी कॉन्जुकेट ले रहे। कॉन्जुकेट के बाद हमने क्या करना है, इसका कॉन्जुकेट खत्म करना है, और यहाँ पर कॉन्जुकेट सवाल की कंडीशन के मुताबिक ही रखना है। तो ये रख दिया -13/2 और ये माइनस में शिफ्ट होगा -8 आयोटा। कॉन्जुकेट में हम क्या करते हैं, दूसरी वाली वैल्यू की साइन चेंज कर देते। ये आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मुकम्मल तौर पर हल हो चुका है। अब हम राइट हैंड साइड पर हल करेंगे और इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर A का नाम फर्ज करें। अब हम राइट हैंड साइड को हल कर लें। तो राइट हैंड साइड के लिए स्टेटमेंट लिखेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पर क्या है, Z1 और Z2 दो अलग अलग हैं, मतलब Z1 का अलग कॉन्जुगेट है माइनस Z2 का अलग कॉन्जुगेट, तो हम कॉन्जुगेट भी अलग अलग लेंगे। तो सबसे पहले Z1 में लिखूंगा, Z1 की वैल्यू है -4 प्लस 6 आयोटा। तो ये बना -4 प्लस 6 आयोटा। ये तीर का निशान मैं इसलिए लगा रहा हूँ, मेरे पास नीचे जगह नहीं आएगी और मैं चाहता हूँ कि इसी एक पेज पर मेरा ये सवाल हल हो जाए, तो इसी वजह से मैं इसके सामने लिख रहा हूँ और आपने नीचे लिखना है अगर आपके पास जगह है। ये अलग पेज है और ये अलग पेज है, इसे दो पेज आप रिज्यूम कीजिए। सही है, मेरे पास बोर्ड छोटा है, और दूसरी बात यह है कि ये एक सवाल में वहां तक नहीं पहुंचा सकता। तो जितना
फर्ज कर लो ये आपके कॉपी के 2 पेज है, एक पेज पर मैंने एक जो है ना वो वर्किंग कर रहा हूँ और दूसरे पेज पर अलग वर्किंग हो रही, तो ये अलग पेज है। इसका कॉन्जुगेट लेंगे। अब स्टेटमेंट देने की बार बार जरूरत नहीं है, टेकिंग कॉन्जुगेट ये बार बार देना, एक बार हम दे चुके हैं तो दे चुके हैं, तो Z1 का अलग कॉन्जुगेट हम डायरेक्ट ले लेंगे। पता है कि भाई कॉन्जुगेट के लिए ये ऊपर वाली अलामत यूज होती है, तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा -4 और ये +6 आयोटा की जगह हम डायरेक्ट -6 आयोटा, ये Z1 का कॉन्जुगेट हो चुका। अब Z2 की बारी, Z2 लिखा, Z2 का है 5/2, ये रहा -2 आयोटा, डायरेक्ट कॉन्जुगेट लेंगे, तो Z2 का भी डायरेक्ट कॉन्जुगेट लिया तो ये 5/2 वैसे ही लिखेंगे, ये -2 आयोटा किस में शिफ्ट होगा, +2 आयोटा। अब दोनों का कॉन्जुगेट हो चुका है, Z1 का भी कॉन्जुगेट हो चुका है और Z2 का भी कॉन्जुगेट हम ले चुके हैं। अब करना क्या है कि हमने Z1 और Z2 के कॉन्जुगेट को माइनस करना है, ये Z1 कॉन्जुगेट और फिर Z2 के कॉन्जुगेट को हमने माइनस करना है। कैसे माइनस करेंगे, Z1 का जो कॉन्जुगेट लिया है वो है -4 -6 आयोटा, फिर माइनस। अब Z2 की जो टर्म्स लिखेंगे वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, 2 टर्म्स है तो ब्रैकेट के अंदर लिखनी होगी, तो Z2 की ये रही 5/2 जो कॉन्जुगेट हम ले चुके हैं +2 आयोटा। अब ब्रैकेट को खोलते हैं, कैसे खोलेंगे, Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 बराबर है -4 -6 आयोटा -5/2 माइनस प्लस -2 आयोटा। अब इसे हल करते हैं, कैसे हल होगा, Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 बराबर है -4 और ये दोनों एक साथ आ जाएंगे तो ये बन जाएगा -4 -5/2 और -6 और -2 आयोटा हो गए -8 आयोटा, 2 4 ज़ा 8, तो -8 और -5 कितने हुए, तो ये बना Z1 माइनस Z2 बराबर है -8 और -5 है -13 डिवाइडेड बाय 2 और फिर -8 आयोटा। अगर देखा जाए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर भी यही जवाब था, राइट हैंड साइड पर भी यही जवाब था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि भाई लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, इसको हम इक्वेशन नंबर बी कर देते हैं। तो हम लिखेंगे सिंस इक्वेशन नंबर ए बराबर है इक्वेशन नंबर बी के, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर हुआ किसके, राइट हैंड साइड के, तो हमारे पास प्रूव्ड हो चुका, दोनों के जवाब सेम है तो हमारे पास प्रूव्ड हो चुका, ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो हमारे पास प्रूव्ड हो चुका कि भाई लेफ्ट हैंड साइड के जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो राइट हैंड साइड के कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है। तो इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।